हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL 2023 का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख से लेकर और 22 अगस्त तक जो है आपकी बार चलने वाले हैं। तो अभी तक 9 तारीख तक आपके पेपर हो चुके हैं, 10 तारीख की भी शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको 2 तारीख से लेकर 9 तारीख की सभी इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का पेपर हो चुका है या जिनका होने वाला है उनके लिए क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, कितने यहाँ पर अटैम्प्ट करके आने चाहिए जिनका अभी होने वाला है एग्जाम। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो अब की बार वैकेंसी कितनी है आपकी? तो 1600 वैकेंसी जो है अब की बार है। पिछली बार की तुलना में अब की बार जो वैकेंसी है वो काफ़ी कम रखी गई है। पिछली बार 4500 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार सिर्फ यहाँ पर 1600 वैकेंसी पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टोटल फॉर्म की बात करें तो जो ऑफिशियली डाटा यहाँ पर मिला है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 32,17,442 बच्चों का डाटा मिला है कि जो टोटल फॉर्म भरे हैं वो 32,17,442 बच्चों ने भरे हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें इसे जो है यहाँ से 1600 से भाग करते हैं तो लगभग 2000 बच्चे जो है वो यहाँ पर सीट पर कंपटीशन कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्चुअल में बात करें कि बच्चे यहाँ पर देने कितने जाते हैं तो आपको पता है कि हर बार जो एसएससी का यहाँ पर वो रहता है कि 50 to 55% ही बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक्चुअल कंपटीशन की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग आप मानकर चलिए कि 1100 बच्चों के आसपास जो है यहाँ पर सीट पर कॉम्पिटिशन हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर कब से कब तक चल रहे हैं, 2 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, और जो अब इसके बाद जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 1100 पर सीट पर जो है कंपटीशन रह जाएगा। इसके बाद भी जो है यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगा कंपटीशन, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली बार अगर हम एसएससी सीरियल का देखें तो एसएससी सीरियल में जो है पिछली बार जो एसएससी ने केवल 10 गुना बच्चों को ही यहाँ पर लिया था टियर 2 के लिए, क्योंकि 10 गुना बच्चे लेकर ही यहाँ पर उनकी जो है टोटल सीट यहाँ पर फिल हो गई थी। तो अगर अब की बार जो है यहाँ पर एसएससी CHSL में उन्होंने 10 गुना कैंडिडेट लिए तो सिर्फ आप मानकर चलिए कि 16,000 बच्चे ही यहाँ पर कंपटीशन में रह जाएंगे। और अगर 15 गुना यहाँ पर बच्चे लिए एसएससी ने तो यहाँ पर जो है 24,000 बच्चे सिर्फ आपके कंपटीशन में रह जाएंगे। ठीक है, तो इतने ही बच्चों के बीच में जो है अब की बार कंपटीशन रह जाएगा आखिरी में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जनरल की जो है यहाँ पर 6.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 6,66,000। ओबीसी की बात करते हैं तो 12,67,000। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर 1,89,000 के लगभग फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 7,98,000 और एसटी की बात करते हैं तो 2,95,000 कैंडिडेट्स के लगभग यहाँ पर फॉर्म डले हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं डाटा। इसके बाद यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा सेफ स्कोर से पहले यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी टियर 1 की। तो पिछली बार तो आपको पता ही होगा कि कितनी हाई कट ऑफ रही थी, और यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 157.72 गई थी। एससी की 135.46 रही थी। एससी की यहाँ पर 125.7 रही थी। ओबीसी की यहाँ पर 153.25 रही थी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 155.02 रही थी। ठीक है, कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, जो टियर 1 के बाद टियर 2 देने के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे। अगर हम इससे पहले जो है यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं, जो 2021-22 वाला पेपर हुआ था आपका, तो उसमें जो यूआर की कट ऑफ रही थी वो 140.18 रही थी। एससी की 112.86 रही थी। एसटी की 104.78 रही थी। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी की यहाँ पर 140.12 रही थी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 131.40 रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस में कितना अंतर है। यहाँ पर 9 नंबर का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कट ऑफ देख सकते हैं आपकी पिछली बार जो है यहाँ पर मैंने कितनी बताई थी आपको, 157 के लगभग जो है मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, और उससे पहली बार जो है यहाँ पर 140 कट ऑफ रही थी। तो आप देख सकते हैं एसएससी CHSL में, और ये कट ऑफ 157 तब गई थी जब आपकी 4500 वैकेंसी थी, और अब की बार वैकेंसी कितनी है? अब की बार वैकेंसी सिर्फ 1600 है। तो कट ऑफ तो जो है अब की बार हाई जानी ही जानी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर हम यहाँ पर अब तक जो आपके 2 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक पेपर हुए हैं, तो अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो सबसे जो अब की बार हार्ड शिफ्ट देखी गई है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 4 अगस्त की 4 शिफ्ट जो है आपकी यहाँ पर सबसे हार्ड रही है अब की बार, जिसका जो है यहाँ पर जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है वो 131 के लगभग बन रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है 9 अगस्त की शिफ्ट रही थी, 9 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। इसके बाद 3 अगस्त की आपकी 4 शिफ्ट।
इसके बाद 2 अगस्त की आपकी फर्स्ट शिफ्ट, और जो आपकी 5वीं सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी आपके पास 2 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट रही है। ठीक है, अगर हम इनके एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 9 अगस्त में जो है आपका 132 स्कोर बन रहा है। 3 अगस्त में जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है वो 134 के लगभग बन रहा है। 2 अगस्त में जो है आपका एवरेज स्कोर बन रहा है वो 134 के लगभग ही बन रहा है। ठीक है, और अगर हम 2 अगस्त की बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, तो 135 जो है यहाँ पर एवरेज स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट अब तक रही है वो 4 अगस्त की फोर्थ शिफ्ट रही है। वैसे अभी यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम रह गए हैं, तो मतलब जब इसके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी हम एक बार एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, आंसर के आने से पहले एक बार और हम जो है यहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद यदि मैं आपको ईजीएस्ट शिफ्ट की बात बताऊँ तो आपकी जो 7 अगस्त की फोर्थ शिफ्ट रही थी वो आपकी ईजी रही थी, और जो इसका एवरेज स्कोर बन रहा था वो 146 के अराउंड बन रहा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सेकेंड, 9 अगस्त की जो आपकी सेकंड ईजी शिफ्ट रही थी वो 9 अगस्त की थर्ड शिफ्ट रही थी, और इसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 145 बन रहा है। इसके बाद जो थर्ड शिफ्ट रही थी आपकी 9 अगस्त की सेकंड शिफ्ट रही थी, और इसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 141 बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपकी फोर्थ ईजी शिफ्ट रही थी 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, और इसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 140 बन रहा है। और इसके बाद जो यहाँ पर आपकी फिफ्थ ईजी शिफ्ट रही थी वो 8 अगस्त की थर्ड शिफ्ट रही थी, और इसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 140 के अराउंड आपका बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सबसे ईजी शिफ्ट की बात करते हैं तो 7 अगस्त की जो है यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट जो है आपकी यहाँ पर ईजी मानी जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आपकी बार डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो जो आपकी बार आपका पेपर देखा जा रहा है वो ज़्यादा हार्ड नहीं देखा जा रहा है। आप मान सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट जो है आपका आपकी बार एग्ज़ाम जो है आपकी बार देखने को मिल रहा है। वैसे अगर हम ओवरऑल एग्जाम की बात करते हैं तो मॉडरेट आप इसे मान सकते हैं आपकी बार के CHSL के एग्जाम को। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपसे आपकी बार पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK GS। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ पर कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए कि आप जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने चाहिए ताकि आप यहाँ पर सेफ रहें। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश जो है यहाँ पर मॉडरेट लेवल की देखी जा रही है, तो लगभग यहाँ पर सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर 18 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, या आप जो है यहाँ पर 18 क्वेश्चन के लगभग अटैम्प्ट करके आइए अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये मैं जो है बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर बताऊंगा। इसमें ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आपके कम नंबर होते हैं तो आपको जो है नॉर्मलाइजेशन मिलके भी आपका जो है यहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं। ये मैं आपको ऐसा सेफ स्कोर बताऊंगा कि आप जो है अगर इसे अचीव कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका टियर 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 25 में से लगभग हम अगर 20 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। मैथ की बात भी करें तो मैथ भी जो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, मॉडरेट लेवल की जो है मैथ आ रही है, तो 25 में से 20 क्वेश्चन आराम से हो जा रहे हैं। अगर हम GK GS की बात करते हैं तो GK GS थोड़ी सी यहाँ पर लेवल थोड़ा सा अब देखने को मिल रहा है, जैसा MTS में देखने को मिला था या फिर CGL में देखने को मिला था। तो लगभग आप 15 क्वेश्चन मान के चलिए कि इतने तो आपके होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कितने बैठ गए आपके, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 18 दूनी 36 और ये 40 नंबर आपके मैथ और रीजनिंग में हो गए, और 30 नंबर जो है आपके GK GS में बनने चाहिए। तो ये आपके बैठ गए 146 नंबर। तो 146 नंबर एक ऐसा जो स्कोर है जो कि आपको बिल्कुल टियर 1 यहाँ पर क्लियर कराएगा। पिछली बार देखा था आपने कि 157 आपकी कट ऑफ रही थी, और उससे पहले जो है 140 जो है यहाँ पर कट ऑफ रही थी। तो अब की बार जो है यहाँ पर सेफ स्कोर जो आपका रह सकता है, ये केवल मैं आपको UR का बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। 146 जो है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर रह सकता है SSC CHSL टियर 1 के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जो है अभी तक जो देखा जा रहा है कि हार्ड शिफ्ट में आपके 131 एवरेज स्कोर बन रहा है, और इजी शिफ्ट में आपका 146 एवरेज स्कोर बन रहा है। तो कितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो लगभग 15 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन में भी आपको जो है यहाँ पर 15 नंबर ही देखने को मिलेंगे हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, 15 से 16 नंबर यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। सभी शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी में 15 बढ़ सकते हैं, किसी में 11 बढ़ सकते हैं, वो तो जब आपकी आंसर की आएगी इसके बाद या आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, हम जो है यहाँ पर पेपर खत्म होने के बाद भी एक बार और एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि 15 से 16 नंबर तक यहाँ पर बढ़ सकते हैं जिनकी अभी हार्ड शिफ्ट हुई है। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम बचे हुए हैं, 22 तारीख तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। उसके बाद जो है बिहार में आपका टीचर की वैकेंसी भी है, 22 के बाद आपके वे पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने वहाँ का फॉर्म भरा है या नहीं, और आपका सेंटर जो है कहाँ पर लगा है बिहार में। अगर आप बिहार के कैंडिडेट्स हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ पर लगा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो आंसर की जैसे कि अब की बार CGL की देखी गई थी, तो CGL की जो आंसर की है वो 10 से 11 दिन बाद आ गई थी। तो आपको पता है कि SSC CHSL का जो पेपर है वो आपका 2 से लेकर 22 अगस्त तक चलने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर 10 दिन इसमें मानकर चलें
तो लगभग आप मानकर चलिए कि 2 सितंबर तक जो है आपकी आंसर की रिलीज़ की जा सकती है। ठीक है, बाकी आप जैसे ही इसकी आंसर की आएगी और जैसे ही इसके बारे में कुछ डाटा पता चलेगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक ही थी। आज हमने सब कुछ यहाँ पर एनालिसिस करा है, बिल्कुल एवरेज स्कोर बताया है मैंने आपको कितना बन रहा है यहाँ पर सभी शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट कौन सी रही और आपकी इजी शिफ्ट कौन सी रही, और जो है आपका क्या सेफ स्कोर अब की बार रहना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। तो SSC CHSL से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो है आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।